हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। तो आपका स्वागत है ऑनलाइन स्टडी में। आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम जा रहे होंगे आप लोगों के। आप लोगों से मैंने वादा किया था, आपसे कहा था कि मैं 25 नवंबर के कंप्लीट क्वेश्चन लाऊंगा। उससे भी पहले मैंने 24 नवंबर के और एक साथ 16, 17, 18 और 23 नंबर के भी क्वेश्चन मैंने कराए आप लोगों के लिए। कंप्लीट क्वेश्चंस कराए, जीके, जीएस, हिंदी और मैथ के क्वेश्चंस भी कराए आप लोगों के लिए। और मैं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए वो सारे रियल क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम था तो आप चेकआउट कर सकते हैं, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारे क्वेश्चंस के एग्जाम में जितनी भी शिफ्ट हुई है, तीनों की शिफ्ट उनके क्वेश्चन मिलेंगे। प्लस मैं आपको बताता हूँ हमेशा ये क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। जो क्वेश्चन आ सकता है उसी क्वेश्चन में से निकाल के क्या क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सारी चीज़ बता सकता हूँ। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अगर जिस भी स्टूडेंट ने मेरी वीडियो देखी होगी और उसका अगर 25 तारीख को एग्ज़ाम था और 24 तारीख की वीडियो उसने अगर देखी है, डेफिनेटली 5 से 6 क्वेश्चन, मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं। और मैं कहता हूं कि टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं, हमेशा पकड़े जाते हैं। ध्यान रखेंगे, इस वीडियो को भी देखेंगे और अपने अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप लोगों से मैं कहूँगा कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ये मेरा एग्ज़ाम था, ये मेरी डेट थी और इस दिन मेरा एग्ज़ाम है। और आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी जा सकते हैं जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। इससे रिलेटेड बहुत सारी पीडीएफ हैं जो आपको हेल्प करेंगी। जाकर एक बार चेकआउट ज़रूर करेंगे, ओके, देखेंगे अच्छी लगती है देन आप ज्वाइन करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया अजी लामू नृत्य किस राज्य से संबंधित है। पहला ही क्वेश्चन है और ये पहला ही जो क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से आया हुआ है। ये जो है अजी लामू जो हमारा नृत्य है, लोक नृत्य है, फोक डांस है, वो है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पर हरी हिरी, चलो, ओके, खनियन, शेर, मयूर, नृत्य, पासी, ओके, पुनुंग, पोपिर, पोपिरबुई, बोचा और बर्डो छम, ये सारे के सारे यहाँ के फोक डांस है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा था फूंक, ओके, फूंक फूंक कर पाँव रखना। फूंक फूंक कर पाँव रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है अत्यधिक, क्या मतलब अत्यधिक सावधानी बरतना। ठीक है, अत्यधिक सावधानी, ओके, सावधानी बरतना। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन रियल हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गोद लिए गए पुत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं दत्तक पुत्र। क्या बोलते हैं भाई? दत्तक पुत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं दत्तक पुत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे कराए जो ऑलरेडी रिपीटेड हुए। ब्रिक्स सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? तो पहली चीज़ तो देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन से क्वेश्चन आया था, तो आपको मुझे ये बताना है कि ये देखिए ब्रिक्स सम्मेलन 2021 पूछा है। अगर 2020 आ जाए, ओके, 2021 आ जाए तो आप क्या बताएंगे? मुझे जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या आंसर आएगा आपका, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 2021 जो होने वाला है, ध्यान रखेंगे, ये होगा चीन में। कहाँ पर होगा? चीन में। ओके, सही, 2021 नहीं है, सॉरी, आपसे 2021 नहीं भैया, 2022 है भाई। 2021 का तो मैं बताऊंगा, आपका भारत में हुआ था। ओके, तो 2022 की बात हो रही है हमारी, किसकी? 2021, एक तो 20 की बात हो रही और एक हो रही है 22 की। तो 22 का जो होगा आने वाला समय में वो होगा चाइना में, और 2020 का जो हो चुका है वो हो चुका है रशिया में। कहाँ हो चुका है? रशिया में हो चुका है। अब आपसे ये पूछा है कि 2020 का कहाँ हुआ था, तो इसकी सहायता करी थी नरेंद्र सिंह मोदी। नरेंद्र मोदी ने, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री ने। तो यहाँ पर भारत ही करेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा? भारत करेक्ट आंसर आएगा। वर्चुअली ये करी गई थी मीटिंग। ओके, अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में मुंबई द्वारा कितने संस्करण जीते गए? अब आप मुझे बताएंगे आईपीएल में टोटल संस्करण कितने हुए, मतलब आईपीएल कितना, कौन सा नंबर का आईपीएल था, मुझे यहाँ पर लिख के बताएंगे। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई जीता है टोटल 5 बार। ओके, चेन्नई इस बार फाइनल जीता, याद रखेंगे, चेन्नई क्या जीता है? चेन्नई जीता है इस बार फाइनल, और चेन्नई जीत चुका है 4 बार। ये क्वेश्चन रिपीटेड, याद रखेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है, 2021 का भाई इसने जीता है, चेन्नई ने, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बानर का पर्यायवाची। भैया बानर मतलब बंदर होता है। ओके, बंदर बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं हम बंदर। ओके, कपी बोलेंगे, कपी भी बोलते हैं भाई। ओके, बंदर बोलेंगे,
कपी बोल सकते हैं हम इसे, या कपीस भी बोल सकते हैं। ओके, क्या बोल सकते हैं इसको? कपीस भी बोल सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। या इसको मरकट भी बोल सकते हैं, मरकट। ओके, क्या बोल सकते हैं? मरकट, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाते हैं? अच्छा, कार्तिक अमावस्या को ठीक है कौन सा त्यौहार मनाते हैं, बाकी फाल्गुन, ओके, आपका जो फाल्गुन होता है, फाल्गुन पूर्णिमा को, किसको? फाल्गुन पूर्णिमा को कौन सा दिन, कौन सा त्यौहार मनता है, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। फाल्गुन पूर्णिमा को इस दिन तो दीपावली बनती है। ओके, दीपावली आप बनाते हैं, याद रखेंगे, इस दिन दीपावली बनती है। और इस दिन जो बनता है वो बनती है होली, होली का दहन होता है, ठीक है, होली का, ओके, होली का दहन होता है, ठीक है, याद रखेंगे, इस दिन होता है होली का दहन। ओके, और इस दिन होता है भाई क्या? आपका दीपावली, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बताते आ रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है वीडियो बड़ी नहीं बने, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन पूछा है, तपेदिक दिवस कब मनाते हैं? भाई बहुत बढ़िया, आपसे अब एड्स दिवस आने वाला है। ओके, आज जो वीडियो देख रहे हैं आप, 26 नवंबर है, आप मुझे बताना है 26 नवंबर को कौन सा दिवस होता है। 26 नवंबर 1949 को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है, याद रखेंगे। ओके, और यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दें, देखिए पहली चीज़ तो आप 26 नवंबर के बारे में बताइए, 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर 26 नवंबर की बात कर ली हमने, अगर हम बात करें 12 जनवरी की बात करें, ओके, या हम बात करें 25 दिसंबर की बात करें, 25 दिसंबर वाला पूछा जा चुका है, सुशासन दिवस, क्या ये सुशासन दिवस, ठीक है, सुशासन दिवस पूछा जा चुका है, ठीक है। ये किस दिन, किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाते हैं सुशासन दिवस, ध्यान रखेंगे। 12 जनवरी होता है हमारा युवा दिवस, क्या होता है? युवा दिवस होता है, ठीक है, क्या होता है? युवा दिवस, ठीक है। ये किसके जन्मदिन पर मनाते हैं 12 जनवरी? ये स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, ठीक है। अच्छा, 26 जनवरी को मनाते हैं हमारा संविधान दिवस, क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे। आज जो है क्या है? संविधान दिवस है। ओके, अच्छा, अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, उसका आंसर जो होने वाला है वो होगा तपेदिक दिवस कब मनाते हैं भाई? टीवी डे भी बोलते हैं इसे, तो ये होगा 24 मई को। कब मनाते हैं? 24 मई इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा 24 मई, ठीक है। ये 24 मई लिख देता हूँ, ढंग से नहीं लिखा है ना, 24 मई लिख देते हैं, PDF भी काम में आती है। ओके, 24 मई, ठीक है, ये 24 मई को मनाते हैं। ओके, सारे डे मैंने बता दिए आपको। तो एक दिन 23 मई को एक और ध्यान रखेंगे, 23 मई को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है, 23 मई को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूमोनिया दिवस कब मनाते हैं? अच्छा, न्यूमोनिया दिवस से ध्यान आया कि न्यूमोनिया दिवस जो है वो मनाते तो कब है भाई? ये 12 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 दिसंबर को मनाते हैं। अब एक चीज़ याद रखेंगे, नर्स डे बनता है, ठीक है, नर्स डे बनता है। ओके, नर्स डे बनता है, ये बनता है कब? आपको जल्दी से कमेंट करना है मुझे। ओके, ये बनता है 12 मई को। ये भी कब बनता है? ये भी बनता है 12 मई को, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। अब ये बनता है ओके, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर। किस पे बनता है? फ्लोरेंस, ओके, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर, ठीक है। नाइटिंगेल है भैया, नाइटिंगेल, ओके, नाइटिंगेल के जन्म दिवस से बनता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, शशि थरूर की कौन कौन सी पुस्तकें? भैया देखिए, शशि थरूर की बहुत सारी पुस्तकें, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। एन एरा ऑफ, ओके, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लिखते जाएंगे, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही तो ओके शेयर और सब्सक्राइब करें। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, क्या है? एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। मेरी थोड़ी राइटिंग इससे सही नहीं है, क्योंकि मैं हाथ से लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई पेन नहीं है। ओके, पैक्स, ओके, ये है पैक्स इंडिका, ओके, पैक्स इंडिका, ठीक है, ये है आपकी पैक्स इंडिका। ओके, तीसरी वाली होगी द, ओके, $5, ओके, ये डॉलर्स, $5 बोल दिए, $5 स्माइल, ओके, द $5 स्माइल, ओके, ये होगा $5 स्माइल। आप लोग हेल्प करेंगे तो और भी अच्छी मतलब चीज़ आपको मिलेंगी। अगली लास्ट वाली हो सकती है आपकी जो है द हिंदू, ठीक है, कौन सी है? द हिंदू डे, ओके, द हिंदू डे हो सकता है। तो आप लोग सपोर्ट करें तो और भी अच्छे से मैं इस चीज़ को बता सकता हूँ आप लोगों के लिए। ओके,
अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था आपके लिए गमन का विलोम। बहुत बढ़िया, गमन करना, अरे गमन हो गया, आगमन, गमन, ओके, गमन का होगा आगमन, ओके, गम नहीं आगमन, इसका जो है इसका विलोम होगा। 2022 में के एशियन गेम कहाँ होंगे? चलिए मुझे बताएंगे। 2022 के जो एशियन गेम होंगे वो होंगे चाइना में, ओके, चीन में होंगे, लेकिन चीन के किस शहर में होंगे जल्दी से कमेंट कर देंगे। बहुत ही ओके झोल वाला, ओके, इनका नाम है झांग जोआ, झांग जोहा, जोआ बोल दीजिए, मतलब झोंग झोल है भाई, बहुत झोल है, झोल झाल है भाई, ओके। तो अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है? अगला क्वेश्चन है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन है? इससे पहले आप बताएंगे मुगल वंश का जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी, मुझे जल्दी से बताएंगे। गुलाम वंश है, सॉरी गुलाम वंश बोल रहा हूँ, मुगल वंश नहीं बोल रहा हूँ। गुलाम वंश का जो नींव है वो किसने रखी थी? तो वो नींव रखी थी, ठीक है, किसने रखी थी? नींव रखी थी किसने भाई, जल्दी से बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक का होगा, क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी भैया, कुतुबुद्दीन, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी। अगर वास्तविक अगर बात करें, वास्तविक जो हमारा इसका संस्थापक होगा किसका? अगर वास्तविक संस्थापक अगर हम बात करें ये इसकी किसकी, तो गुलाम वंश की, ठीक है, ओके। वास्तविक संस्थापक की बात करें हम, तो वास्तविक संस्थापक जल्दी से मुझे बताएंगे, लिख रहा हूं मैं। संस्थापक की बात करें कौन होगा? इल्तुतमिश होगा। कौन होगा? इल्तुतमिश, ओके, या फिर बोल सकते हैं इल्तुतमिश, ठीक है। तो वास्तविक जो हमारा इसका ओके शासक होगा या फिर संस्थापक होगा वो इल्तुतमिश होगा, ठीक है, इल्तुतमिश होगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ओके। और लास्ट वाला कौन था भाई साहब? लास्ट वाला जो होने वाला है हमारा, लास्ट वाला कौन होगा जल्दी से मुझे बताएंगे। लास्ट वाला कौन था भाई? लास्ट वाला वही होगा, ओके, जिसकी मृत्यु रंगून में हुई थी, बहादुर शाह जफर। क्या है? बहादुर, ओके, मैं बता देता हूँ, बहादुर, ओके, शाह जफर, ओके, जफर, ओके, बहादुर शाह जफर, ओके। इसकी मृत्यु जो हुई थी वो रंगून में हुई थी। कहाँ पर थी? रंगून में इसकी मृत्यु हुई थी, याद रखेंगे। कब हुई थी? 1862 में इसकी मृत्यु हुई थी। यह इसने किस में भाग लिया था? 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला जो है ओके गुलाम वंश का शासक था, ध्यान रखेंगे। कौन? बहादुर शाह जफर, ओके। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। बहादुर शाह जफर से ऑलरेडी मैंने 1857 की क्रांति के बारे में क्वेश्चन बता दिया है, वो भी बिना डिटेल से कराया था, कल परसों भी कराया था, ओके। 2020 में मिर्गी दिवस कब मनाया गया? बहुत बढ़िया। अच्छा, मिर्गी दिवस मनाया गया, मिर्गी दिवस मनाते हैं एक्चुअल में 17 नवंबर को। कब मनाते हैं? 17 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? मुझे कमेंट करेंगे, शिक्षक, ओके, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से कमेंट करेंगे, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को, ठीक है, ये मनाते हैं 5 सितंबर को, ठीक है। ये होता है राधा कृष्णन का जन्मदिन होता है, तब मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? ओके। एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं? ओके, मुझे बताएंगे एनवायरनमेंट, ओके, एनवायरनमेंट डे जो है कब मनाते हैं? कमेंट करें। एनवायरनमेंट डे मनाते हैं 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं, याद रखेंगे। एनवायरनमेंट 2020 की जो थीम थी, 2021 की जो थीम है वो है ओके पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली करना, ओके, ये इसकी थीम है, ओके। सारी चीज़ें बताते रहा हूँ, लिखते जाइएगा, अगर आपको लिखना है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, ओके। क्वेश्चन पूछा था महलवाड़ी व्यवस्था, क्वेश्चन आया था महलवाड़ी व्यवस्था। अच्छा, अब इसमें ये नहीं पूछा था महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुई, कब हुई, स्टार्ट कब हुई और किसने स्टार्ट करी। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं महलवाड़ी, ओके, ये कहाँ हुई, ओके, ये बताना है पहली चीज़ तो, ठीक है। कब हुई ये भी बताना है, कब हुई, ठीक है। और ये किसने स्टार्ट करी ये भी बताना है, ठीक है, ये किसने स्टार्ट करी ये बताना है। तो ये तीनों क्वेश्चन बन गए हमारे। तो यहाँ पर अब तीनों क्वेश्चन में से कोई भी एक आंसर हमारा होगा, ओके। तो ये कहाँ पर हुई? पहली बात तो ये यूपी में हुई, ठीक है। एक ये एमपी में भी स्टार्ट हुई थी और ये पंजाब में भी स्टार्ट हुई, यानी कि तीनों चारों जगह पर स्टार्ट हुई थी, ठीक है, ओके। अब कब हुई थी याद रखेंगे, ये हुई थी महलवाड़ी, स्टार्ट हुई थी 1819 में। कब हुई थी? 1819 में, ओके। किसने स्टार्ट करी थी? ये करी थी भैया होल्ड, ओके, होल्ट, ओके, होल्ट मैक, ओके, ये होल्ट मैकेजी ने, किसने? होल्ट मैकेजी ने, ठीक है, होल्ट मैकेजी, ये स्टार्ट करी थी होल्ट मैकेजी ने। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके रैयत बाड़ी, क्या पूछा जाए?
रैयतवाड़ी, ठीक है। रैयतवाड़ी जो है व्यवस्था जो है कब, कहाँ और किसने स्टार्ट करी? तो पहली चीज़ तो कब स्टार्ट करी, ओके, मतलब कहाँ स्टार्ट करी? तो मद्रास में स्टार्ट हुई। कहाँ पे हुई? मद्रास में स्टार्ट हुई, ओके। और कब स्टार्ट हुई? 1792 में। किसने स्टार्ट करी? दो व्यक्ति थे, याद रखेंगे। एक था टॉमस, कौन था? एक था टॉमस, ओके, टॉमस मुनरो ने, ठीक है। दो व्यक्ति होंगे, टॉमस मुनरो होंगे। एक दूसरे व्यक्ति होंगे कैप्टन रीड, ओके। कौन होंगे भैया? कैप्टन रीड होंगे, ठीक है। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है ये दोनों रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट करी थी, ओके। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, मलेरिया किस मच्छर को काटने से होता है? भैया मलेरिया होता है मादा मच्छर के काटने से। किससे? मादा मच्छर, ओके। अच्छा, मादा मच्छर का नाम क्या होता है? जल्दी से मुझे बता देंगे मादा मच्छर का नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है एनीफिलीज। क्या होता है? एनीफिलीज, ठीक है। एनी, अरे भाई डबल लग गया इस पर, कोई दिक्कत नहीं। एनीफिलीज मादा होती है। और देखिए औरतें जो होती हैं वो थोड़ा सा खून पीती हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे मादा खून पीती है। एनीफिलीज, ओके। एनीफिलीज, ओके, एनीफिलीज मच्छर, ठीक है। एनीफिलीज, इसका नाम एनीफिलीज मच्छर होता है, ध्यान रखिए मादा मच्छर होता है, ओके। अगला क्वेश्चन था पेटा 2019 किसे दिया गया? पहले तो ये समझिए पेटा जो होता है वो एक्चुअल में कौन सा अवार्ड होता है? ये जो होता है इसे मान लो कि ये जो पशु होते हैं या फिर बोल सकते हैं एनिमल्स होते हैं, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं, ओके, एनिमल से रिलेटेड होता है। और एनिमल का संरक्षण करना या इनको बचाव करने के लिए किसी भी सेलिब्रिटी या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को ये दिया जाता है। तो 2019 जो दिया गया था वो दिया गया था विराट कोहली को। किसका दिया गया था? विराट कोहली को, ठीक है। विराट कोहली को दिया गया था, ठीक है। कोहली को दिया गया, ठीक है। विराट कोहली को दिया गया। अच्छा, 2020 जो है वो किसे दिया गया? मुझे बताएंगे जल्दी से। ये 2020 दिया गया जॉन इब्राहिम को। किसको दिया गया? जॉन अब्राहम होता है भैया, इब्राहिम नहीं होता। इब्राहिम नहीं होगा, अब्राहम, ठीक है, ठीक है। तो ये जॉन अब्राहम को दिया गया, ठीक है। अब्राहम लिंकन नहीं, जॉन अब्राहम है, ठीक है, ओके, बॉलीवुड वाले। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा था घोड़े का पर्यायवाची। तो घोड़े का पर्यायवाची बहुत होते हैं। पहली चीज़ तो अश्व लिख लीजिएगा, अश्व, मेघ मत लिखिए, अश्व लिख लीजिए। घोतक होता है, क्या होता है? घोटक होता है, याद रखेंगे, घोतक होता है, ओके। हाय भी होता है इसका, ओके। या फिर हम बोल सकते तुरंग भी होता है, तुरंग, ओके, तुरंग भी होता है, ओके। ये रवि पुत्र भी होता है। क्या होता है भैया? इसका रवि पुत्र भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रवि पुत्र बोलते हैं। सैंधव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंधव भी बोलते हैं, ओके। इसको क्या बोलते हैं? सैंधव भी बोलते हैं, ओके। सारे इसके नाम हैं, ओके। अगला है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? तो किस राज्य को मिला भैया? केरल को मिला। किसको मिला? केरल को ये शीर्ष स्थान दिया गया था, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अगला क्वेश्चन पूछा है, ओके, क्या पूछा है भैया? मनु भाकर किस खेल से है? तो मनु भाकर किस खेल संबंधित जल्दी से मुझे बताएंगे। मनु भाकर जो खेल है वो खेलती हैं कौन सी? शूटिंग, ओके। शूटिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या होगा? शूटिंग इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो देखिए 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, ओके, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ओके। एक तो होता है प्राथमिक क्षेत्र, तो एक होता है द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। एक होता है द्वितीय क्षेत्र और एक होता है तृतीय क्षेत्र, ठीक है। क्या होता है? एक होता है तृतीय क्षेत्र, ठीक है। ये 3 क्षेत्र होते हैं। पहले तो तृतीय क्षेत्र समझिए। तृतीय क्षेत्र होता है किसी की सेवा करना, जैसे कि आप जो है क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब करोगे तो ये होता है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो सेवा करना होता है, उसे बोलते हैं, ओके, सेवा, किस मतलब तृतीय क्षेत्र के। अब प्रथम जो होता है वो होता है कृषि संबंधित। किससे होता है? एक तो कृषि से संबंधित होता है, ध्यान रखेंगे। प्रथम जो होता है कृषि संबंधित होता है। पेड़ से जो भी चीज़ें आती हैं, पेड़ से भी बिजनेस होता है या पेड़ से जो भी चीज़ें मिलती हैं उसे बोलते हैं, उसे भी हम प्राथमिक क्षेत्र में गिनते हैं। किस में गिनते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में गिनते हैं। जैसे मछली उत्पादन होता है उसे भी हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक उत्पादन को बोलते हैं। मछली उत्पादन वाला या मछली पालन वाला, या हम बोल सकते हैं मुर्गी पालन वाला भी हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमें इसे बोलते हैं। इसमें खनन भी आ जाता है। क्या आ जाता है? इसमें खनन भी आ जाता है। क्या आ जाता है? खनन भी इसी में आ जाता है, ओके। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, किसकी? हम द्वितीय की बात कर लें। द्वितीय में क्या होता है? इसमें विनिर्माण आता है। क्या आता है? विनिर्माण, ठीक है।
विनिर्माण आता है। याद रखें, इसमें विनिर्माण, किसी भी चीज़ का विनिर्माण, जैसे कि आप कोयले का विनिर्माण कर सकते हैं, विद्युत का विनिर्माण कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ओके, खाद का कर सकते हैं, रसायन का विनिर्माण कर सकते हैं, इस चीज़ का। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? ओके, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा है? अच्छा, द्विसदनात्मक विधानसभा का मतलब होता है कितने स्टेट हैं जिसमें विधानसभा और आपके विधान परिषद है। क्या है? एक तो देखिए, एक होती है विधानसभा, क्या होती है? एक तो विधानसभा होती है, ठीक है, ओके, एक होती है विधानसभा, ठीक है, एक होती है आपकी कौन सी? आपकी विधान परिषद, ठीक है। ये दोनों के दोनों, ऐसा कौन सा राज्य है, कितने राज्य हैं जिनमें है? ओके, ये होती है परिषद, ठीक है। तो ऐसे 6 राज्य हैं। कितने राज्य हैं टोटल? 6 राज्य हैं। अब 6 राज्यों में से पहला कौन सा है? ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आंध्रा लिख देता हूँ मैं। ओके, दूसरा क्या है भैया? आंध्रा। कर्नाटक लिख लीजिए, ठीक है, दूसरा कर्नाटक लिख लीजिए। तीसरा कौन सा भैया? तीसरा ध्यान रखेंगे, तीसरा आपका होगा, आप कर सकते हैं तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है। आप चौथा देख लीजिए, चौथा कौन सा भाई? चौथा होगा आपका, ओके, यूपी कर लीजिए, ठीक है। पांचवा, ओके, पांचवा बिहार हो जाएगा, ठीक है। अब छठवा रह गया महाराष्ट्र, MH लिख लीजिए, ठीक है। ये 6 स्टेट है जिसमें द्विसदनात्मक विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों के दोनों ओके, दोनों के दोनों इसमें मौजूद है, ठीक है, विधान परिषद विधानसभा, ठीक है, दोनों के दोनों यहाँ पर हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, ओके, क्या क्वेश्चन है? खुदा पहाड़ निकला चूहिया। अच्छा, ये जो है ये इंग्लिश में लिख गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब होता है अत्यधिक परिश्रम करना किसी भी चीज़ में और उसका फल नहीं मिलना। जिस प्रकार से हम अत्यधिक परिश्रम कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसका फल जो है बहुत कम मिलता है, तो प्लीज़ इसका फल मुझे मिल जाए भाई, आप लोग वीडियो को शेयर कर दें। तो इतना ही मैं चाहता हूँ, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करेंगे, ओके, और आगे बढ़ेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, पूछा था, क्या पूछा था? चलिए, चांद का पर्यायवाची पूछा है। क्या पूछा? चांद का पर्यायवाची। तो चांद का पर्यायवाची बहुत बढ़िया चंद्रमा होता है। क्या होता है भैया? चंद्रमा होता है, ठीक है, ओके। दूसरा होता है आपका मयंक, भी इसे बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मयंक ही बोलते हैं। इसको बोलते हैं शशि भी बोलते हैं, शशि थरूर है ना, उनको भी शशि बोलते हैं। ओके, ये हो गया, शशि हो गया। फिर ओके, रजनीश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजनीश भी बोलते हैं। ओके, हिमांशु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हिमांशु। कई लोगों का नाम हिमांशु होता है ना, हिमांशु देखा होगा आपने, खिचड़ी देखी हुई मूवी है ना, उसमें हिमांशु हिमांशु बोलता रहता है। चंद्र भी होता है, इसको क्या बोलते हैं? चंद्र भी बोला जाता है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन पूछा था, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? देखिए, इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो है कोयले में अग्रणी कौन है? कोयले में, अच्छा, कोयले में अग्रणी कौन है, मुझे बताएंगे? कोयले में अग्रणी कौन है? चलिए, ओके, कोयले में मुझे बताइए, ठीक है। जूट का आप बता देंगे, मुझे पता है। कोयले में बताना है आपको, ओके, और सोयाबीन बताना है, सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन बताना है। सोयाबीन उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ये होता है सोयाबीन MP में, ठीक है। और कोयले में अग्रणी कौन सा राज्य है? ये झारखंड है। कौन सा है? झारखंड है, ठीक है। तो झारखंड हो गया, झारखंड, ठीक है, तो झारखंड हो गया। अच्छा, इसका जो आंसर होने वाला है वह होगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। क्या होगा? हमारा वेस्ट बंगाल होगा। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। आगे चलते हैं। नूरजहां का विवाह से पहले क्या नाम था? अच्छा, नूरजहां जो थी वो किसकी पत्नी थी? नूरजहां थी वो पत्नी थी किसकी? पत्नी थी भैया किसकी? पत्नी थी जहांगीर की। किसकी थी? जहांगीर की पत्नी थी। किसकी पत्नी? जहांगीर की। इनका इससे पहले नाम क्या था? इनका नाम था मेहरुनिशा। क्या नाम था? मेहरुनिशा, ठीक है। इनसे इस विवाह से पहले क्या नाम था? मेहरुनिशा था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इनका वास्तविक नाम अगर पूछ लिया जाता है, इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था सलीम। क्या नाम था भाई साहब? इनका नाम था सलीम। ओके, क्या नाम था? सलीम था। ओके, जहांगीर के कहने पर, याद रखेंगे एक चीज कि जहांगीर के कहने पर जो अबुल फजल था, कौन था? अबुल फजल था, उसकी मृत्यु किसने की थी? क्वेश्चन आता है, अबुल फजल की मृत्यु किसने की? तो अबुल फजल की मृत्यु की वीर सिंह बुधनीला ने। किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर। ओके, अबुल फजल ने क्या लिखी? ओके, सॉरी, अबुल फजल की अगर आप बोले कि अबुल फजल जो है, ओके, इसकी एक बुक पुस्तक है, क्या है? फजल, ओके,
फजल, अबुल फजल की एक पुस्तक है। अब वो पुस्तक का नाम मुझे जल्दी से कमेंट करेंगे तो मैं लिख रहा हूँ। अबुल फजल की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम जल्दी बताएंगे मुझे। आईने अकबरी। क्या है? आईने अकबरी। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये आईने अकबरी जो है किसने लिखी हुई? अबुल फजल ने लिखी है। बहुत प्यारी, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने बता दी। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद नंबर तो के 354 संबंधित है किससे? तो ये आपातकाल से है। किससे? इमरजेंसी से है, आपातकाल के उपबंधों से। आपातकाल के उपबंध जो करते हैं, उपबंध से संबंधित है। ठीक है, ये उपबंध से संबंधित है। अब कौन कौन से आपातकाल होते हैं तो मैंने कल ही बता दिए थे। तो देखिए 356 जो होता है हमारा संबंधित होता है आपके राष्ट्रपति से। ठीक है, राष्ट्रपति शासन से। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो होता है हमारा उससे संबंधित होता है ये वाला। ठीक है, 356। और 360 जो होता है हमारा, जो होता है फाइनेंस इमरजेंसी, यानी वित्तीय आपातकाल, जो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं लगा। ओके, कभी भी नहीं लगा वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ओके, ये वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये दोनों तीनों चीज़ें ऑलरेडी मैंने पहले ही बताई थी आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बहुत ही सिंपल, मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। कहाँ बनता है भाई साहब? रेटिना पे बनता है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों को कमेंट कर देना था। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है रिकेट्स रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पहली चीज़ तो रिकेट्स रोग जो होता है वो सही कैसे होता है? विटामिन डी से होता है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है भैया? एक और एक चीज़ से मिलता है, सूर्य की किरणों से। किससे मिलता है? सूर्य की किरणों से मिलता है। किससे मिलता है? सूर्य की किरण से। ठीक है, ओके, किरणों से मिलता है, याद रखेंगे। ओके, अच्छा, अब आपसे ध्यान रखेंगे विटामिन डी की कमी से कौन सा था? रिकेट्स रोग हो जाता है। अब आप मुझे बताएंगे हीमोग्लोबिन के, ओके, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी मुझे बताएंगे, कमेंट करते रहिएगा। हीमोग्लोबिन की, ओके, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से मुझे बताएंगे। ओके, आयोडीन की कमी से क्या होता है? मुझे जल्दी से बताएंगे। आयोडीन की कमी से, आयोडीन कमी कहाँ पर हो जाती है? जिससे आपका गला जो हो जाता है कि बड़ा हो जाता है आयोडीन कमी से। ठीक है, आयोडीन कमी से 35% आपके आयोडीन पाया जाता है थायराइड ग्रंथि में, ध्यान रखेंगे। ओके, आयोडीन ग्रंथि। और स्कर्वी जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ओके, ओके, जो आयोडीन होता है वो किस आयोडीन हो जाता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा होता है? ये सब घेंगा रोग हो जाता है, ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा, जो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया हो जाता है। कौन सा होता है? हाँ भाई साहब, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, ओके, क्या होता है भाई? एनीमिया हो जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया होता है, ध्यान रखिए। सारे क्वेश्चंस के आंसर में बता दिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे पूछा था नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो कार्य करे लेकिन उसे करना ना आए और उसके बाद वो बोल दे यार तुम्हारे वजह से ये बिगड़ गया। क्या हो गया भाई? तुम्हारे वजह से ये बिगड़ गया और उससे वो रियल में वो काम नहीं आता था, तब भी उसने किया। अगला क्वेश्चन है आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी आया था, तो शुद्ध वर्तनी उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, ठन ठन गोपाल का अर्थ होता है बहुत बुरा। ओके, बहुत गरीब होना। क्या होना? बहुत गरीब होना। ठीक है, बहुत गरीब है भाई वो तो, ठन ठन गोपाल है भाई। ओके, गरीब होना। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन तो है नोटबंदी कब हुई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नोटबंदी वर्ष पूछा गया था, कोई दिक्कत नहीं, हम डेट बता देते हैं। 8 नवंबर को हुई थी भाई साहब। ओके, और उस टाइम मेरे पास 500 के 3 नोट थे और मैं इसको बदलवाने गया था। ठीक है, ओके, और मुझे कम से कम 3 घंटे 4 घंटे समय भी लग गया था। ठीक है, ओके, उस समय मैं जॉब करता था भाई। तो यहाँ पर अगला है किस भारतीय कप्तान ने 2020 में 20,000 रन पूरे किए हैं? तो एक ही व्यक्ति है, इन्होंने कप्तानी छोड़ दी है। T20 में कप्तानी अब ये नहीं करेंगे। T20 की कप्तानी जो है किसके पास चले गई है? कप्तानी जो है, ओके, कप्तानी जो है किसके पास चले गई है? अब चले गई रोहित शर्मा के पास। ठीक है, अब T20 के जो कप्तान है वो कौन है भैया? रोहित शर्मा है। ओके, अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका आंसर क्या है तो इसका आंसर होगा, क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा विराट कोहली। मैं इसको हटा देता हूँ, आंसर ही लिख देता हूँ विराट कोहली। ठीक है, ओके, विराट कोहली। ओके, याद रखेंगे विराट कोहली। ओके, चले, अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे गर्दन उठाना, मतलब गर्दन उठाना करना, प्रतिवाद करना। क्या करना? प्रतिवाद करना। ठीक है, प्रतिवाद करना होता है गर्दन उठाना का मतलब। ओके,
अगला क्वेश्चन, रानी की वाव, बहुत सिंपल, कल भी बताया था, आज ही बता रहा हूँ। रानी की वाव जो है वो सरस्वती नदी के किनारे, कहाँ है? सरस्वती नदी के किनारे है। क्या इसके किनारे है? सरस्वती के नदी किनारे है। सरस्वती नदी किनारे है, गुजरात में है। कहाँ पर है भाई सब? गुजरात में। ओके, गुजरात में कहाँ पर है? याद रखेंगे गुजरात में कहाँ है, जल्दी बताएंगे मुझे, गुजरात में कहाँ है? कमेंट करेंगे मुझे, गुजरात में जल्दी से बताएंगे कहाँ है। ठीक है, कमेंट करते जाएंगे और बताते जाएंगे कहाँ पर है। ठीक है, गुजरात में पाटन नाम की जगह पर है। कहाँ पर है भैया? पाटन नाम की एक जगह है भैया, पाटन नाम की एक जगह है, यहाँ पर है, याद रखेंगे। ओके, और आप मुझे देंगे रानी की वाव, तो ठीक है, आप मुझे और भी जो रानी की वाव जो है कितने रुपए के नोट पर छपी है यही बताएंगे कि रानी की वाव जो है कितने रुपए के नोट पर छपी है। अगला है कमल का पर्यायवाची, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, कमल के पर्यायवाची होते हैं, ये होता है अरविंद। ओके, अरविंद। ओके, यहीं पर रहते हैं हमारे पास में एक अरविंद नाम का लड़का। ठीक है, ओके, बहुत शातिर है। ओके, नीरज। ओके, तो नीरज होते हैं, उसकी चोरी भी हो गई बाइक, अरविंद की बाइक भी चोरी हो गई, ध्यान रखेंगे, है ना, मतलब ध्यान नहीं रखना है, पेपर में नहीं आएगा। ओके, नलीन। ओके, नलीन भी आएगा। ओके, नलीन भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, और इसको पुष्कर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पुष्कर भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला है चिल्का झील कहाँ है भाई साहब? चिल्का झील कहाँ है? डल झील कहाँ है? लोकतक झील कहाँ है? तो ये सब पता होना चाहिए। पहले चीज़ तो आपको डल झील बतानी है, डल झील कहाँ है? ओके, तो डल झील जो है वो कैसी है? ये श्रीनगर में है। कहाँ पर है? श्रीनगर में है। ओके, ये श्रीनगर में है। अच्छा, आपकी चिल्का झील, चलो मैं चिल्का झील का बताता हूँ। पहले चिल्का झील कैसी झील है, पहले तो ये समझिए, चिल्का झील जो है खारे पानी की झील है और ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ओके, खारे पानी की। ठीक है, खारे पानी की झील है, किसकी? खारे पानी की झील है, याद रखेंगे, ये चिल्का झील जो है आपकी है। अच्छा, उसके बाद एक और झील पूछते हैं हमसे, लोकटक झील। क्या पूछते हैं? लोकटक झील। ओके, लोकटक झील मुझे बताएंगे कहाँ पर है? लोकटक झील मीठे पानी की झील है, ये महाराष्ट्र में है। ओके, कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है, हाँ भाई, महाराष्ट्र में है ये, लोनार के, महाराष्ट्र में लोनार में है। कहाँ पर है? लोनार में। ओके, लोनार। ओके, लोनार में भी याद रखेंगे, महाराष्ट्र लोनार में। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन पूछा था, गगन का विलोम, गगन का विलोम पूछा है। गगन का विलोम जल्दी से करेंगे। गगन मतलब आसमान होता है और उसका विलोम होगा पृथ्वी, धरती, धरा। ओके, धरती या फिर धरा भी बोल सकते हैं। ओके, ये आपके ओके, इसके बाद आपसे रात्रि का विलोम पूछा है। रात्रि का विलोम होता है दिवस या दिन। ओके, दिवस। ओके, और ये होता है दिन। ओके, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, वो रात में लगभग 2 या 2:30 बजे बना रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे, आप लोगों का एक लाइक बहुत मायने रखता है मेरे लिए। और आप अगर एक शेयर कर देते बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, एक शेयर कर दीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों के लिए वीडियो रात में 2 बजे 3 बजे इतनी भी टाइम मिलता है मुझे, मैं बनाता हूँ आप लोगों के टाइम निकाल कर। और ऐसी वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन दबा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।